तरीके से आपने बताया और बताया ये अस्तित्व की लड़ाई है, लड़ाई भड़कती हुई नजर आ रही है, इसमें अमेरिका का क्या रोल है, आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हमारे दर्शकों को। लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता, अगर यहाँ लड़ाई अस्तित्व के पीछे ही है तो यहाँ तो यूक्रेन का अस्तित्व ही अब खतरे में है ना, या फिर ये कहिए यूक्रेन में बचा क्या है बर्बाद होने के लिए, जो यूक्रेन और जेलेंस्की अभी भी अड़े हुए हैं, ये तो महाविनाश की तरफ जा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जेलेंस्की के पीछे जो विदेशी ताकतें हैं वो लड़ाई लड़ रही है। जेलेंस्की का अपना कुछ नहीं है, वो तो मतलब ही जस्ट, वो कहते हैं ना कि एक मोहरा है वो, जिसको वो चाहे आप अमेरिका ले लीजिए या जो नेटो कंट्रीज है या वेस्टर्न कंट्रीज है वो दे रही है। अब आप नेटो अलायंस में देखिए, वहां भी एक बिल्कुल टिपिकल डिवाइड देखा गया है। अगर आप देखें जिस तरह से बर्तानिया ने मतलब इंग्लैंड ने और जर्मनी ने जिस तरह से यूक्रेन को बोला जब अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींचा था, तो ये बताता है कि वहाँ अमेरिका का जो वर्चस्व है वो भी नेटो अलायंस में काफी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आजकल देखिए युद्ध जो है, अगर किसी भी, आप देखिए ईरान कोई अकेला युद्ध थोड़ी लड़ रहा है, या इजराइल कोई अकेला युद्ध थोड़ी लड़ रहा है, यूक्रेन कोई अकेला युद्ध थोड़ी लड़ रहा है। पाकिस्तान अगर हुंकार भर रहा था तो वो अकेले थोड़ी अपने दम पे भर रहा था, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि अब वो क्लासिकल जो वर्ल्ड वॉर है वो नहीं होंगे। अब तो इसका जो फॉर्म और मैनिफेस्टेशन है वो बिल्कुल बदली हो चुका है। अगर आप देखिए भारत पाकिस्तान के साथ अगर किसी काइनेटिक ऑपरेशन में जाता है तो उसके साथ चीन खड़ा है, उसके साथ नॉर्थ कोरिया खड़ा है, उसके साथ तुर्की खड़ा है, उसके साथ आप ये देखिए अजरबैजान खड़ा है। तो इन सब चीजों, ऐसे ही ईरान के साथ लोग खड़े हुए हैं। तो इन चीजों का केवल ये कह देना कि साहब एक किसी देश की कुवत इतनी है या उसका जो कॉम्बैट स्टेमिना है वो इतना है, तो पहले जो क्लासिकल वॉर्स हुआ करते थे तब इस चीज का आकलन हो जाया करता था। आजकल ये नहीं है। आजकल देखिए किस तरह से, आज आपने बिल्कुल खूब बहुत अच्छा कहा कि किस तरह से आप देखिए यूक्रेन जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है वो अभी बिल्कुल सीना ताने खड़ा हुआ है। वो इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि मतलब उसको कह रहे हैं कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भली करेंगे राम। तो वही हो रखा है, क्योंकि उसे पैसे चाहिए, उसे एक पोजीशन चाहिए, और जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है वो उसको मुहैया करा रही हैं। तो पुतिन भी जानते हैं कि अब पुतिन के लिए भी एक इज्जत का सवाल है, क्योंकि वो न तो निगलना चाहते हैं न उगलना चाहते हैं। लेकिन इस इज्जत के सवाल में रूस में भी तो बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल यकीनन रूस, बल्कि रूस की इमेज ज्यादा खराब हुई है। जो देश जहां पावर रेशियो 1:5 का था, रशियन आर्मी तो 5 गुना उससे ज्यादा ताकतवर थी, और रशिया ने कभी ये तवक्को नहीं की थी कि साहब मैं 8-10 दिन में इस ऑपरेशन को वाइंड अप कर लूंगा। आज तीसरा साल चल रहा है। तो ये सब चीजें देखते हुए तभी मैंने कहा आजकल कोई किसी देश को कम आंकना कोई विवेकपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कितनी ताकतें हैं वो आजकल विश्व पूरा जानता है, और कौन किसमें कितना घी डाल रहा है ये भी जानता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप देखिए ईरान में भी आप जो देखेंगे, वहां भी जो रेजीम है वो बिल्कुल बदली होना चाहती है। वहां के आवाम तंग आ चुके हैं, क्योंकि 95-96% वहाँ लिटरेसी परसेंटेज है। पेशेकियां जो वहाँ प्रेसिडेंट है वो एक लिबरल लीडर है। तो हम नहीं चाहते कि साहब वो सत्ता में रहें, लेकिन अमेरिका का इतना दबाव है कि वो उसको ज्यादा वो कर नहीं सकते। और आप देखिए कुछ ही दिनों में जिस तरह के इजराइल ने ऑपरेशंस प्लान किए हैं, मुझे कोई शक नहीं है, अब काफी लोगों को कोई शक नहीं है कि इसमें कोई पॉलिटिकल असैसिनेशन दोबारा होंगे। जिस तरह से आपने देखा IRGC के जो कमांडर्स थे उनको खत्म किया गया, वहां की सेनाध्यक्ष को खत्म किया गया, वहां के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म किया गया। तो इजराइल केवल एक माकूल वक्त का इंतजार कर रहा है, और वो स्ट्राइक करेगा, एंड ही विल स्ट्राइक वेरी हार्ड। और वहां आप देखिए जिस तरह से मतलब रजा शाह पहलवी को अमेरिका ने बिठाया था, ऐसे ही वहां एक कठपुतली सरकार बिठाई जाएगी जिसपे सारा जो कंट्रोल होगा वो अमेरिका का होगा। अब जिस तरीके से अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है, या फिर ट्रंप की जो सोच है, या फिर जो कैजुअल उनका रिएक्शन सामने आया जब उनसे सवाल पूछा गया, ये सभी चीजें नोटिस में तो आ रही हैं, लेकिन सवाल ये इसका सोल्यूशन क्या। जो हालात अभी बने हुए हैं ब्रिगेडियर खन्ना, यूक्रेन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बर्बाद वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन नेटो देशों के इशारे पर जेलेंस्की अड़े हुए हैं और एक के बाद एक चोट खा रहे हैं। ये बड़ी बात यह है कि रूस ने भी बड़ा नुकसान झेला है, उससे उनकी इमेज ज्यादा डेंट हुई है। लेकिन अलग अलग जगह युद्ध के मुहाने पर या युद्ध के हालात में जो अलग अलग देश हैं, बाकी देशों को भी तो प्रभावित कर रहे हैं, उसमें भारत का नाम भी तो आता है। बिल्कुल।
रचना आपने बिल्कुल सही कहा है। ये जो रशिया का लॉस जरूर हुआ है पर उनको गेन भी हुआ है। उन्होंने जो है 20% यूक्रेन की जो टेरिटरी है उसको वो कैप्चर अभी तक कर पाए हैं और धीरे धीरे वो एडवांस करते जा रहे हैं। दूसरा जो है रशिया को ईरान, शायद अब ईरान ने बंद कर दिया हो क्योंकि उनकी खुद की जरूरत है। चाइना और नॉर्थ कोरिया से जो है ड्रोन सिस्टम्स और बाकी वेपन सिस्टम्स जो हैं उनको मिल रहे हैं। तो रशिया की इकोनॉमी यूक्रेन की इकोनॉमी से बहुत बड़ी है और इसलिए वो इस लड़ाई को जो है आगे तक झेल सकता है। और जो क्योंकि यूक्रेन एक छोटा लैंडमास वाला देश है तो वहां पे तबाही ज्यादा हो रही है। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने पढ़ा था। हाँ। कि जो यूक्रेन है वो अभी भी रशिया के जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स है उन्हीं को वो टारगेट कर रहा है। उसने कहीं मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऑयल रिफाइनरीज हो, यानी जिस तरीके से पिछले दिनों यूक्रेन ने बहुत सोच समझकर रूस पर अटैक किया और तभी से तो ये युद्ध और ज्यादा अग्रेसिव भी हो गया। आप कह रहे हैं इन फ्यूचर भी यूक्रेन ऐसा करेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर दत्ता, ब्रिगेडियर खन्ना, इंडिया न्यूज